सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, क्लास 10th के पिछले क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 12.2 का जितना तक हमें याद है क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 बचा हुआ है। 11, 12 और क्या 13, 11, 12 और क्या 13। तो अगर 11, 12 और 13 बचा हुआ है तो इस तीनों प्रश्न को हम होमवर्क के रूप में भी दिए थे। तो कौन सा क्वेश्चन नहीं बना वो डाउट पूछ लीजिए हमसे। कुछ बच्चे 11, कुछ बच्चे 12 और कुछ बच्चे 13, मतलब हमको तीनों बताना है। फोकस बोर्ड के ऊपर। जल्द से इस चैप्टर को समाप्त करते हैं और अगर टाइम अलाउ करता है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज और ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल का लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सुनिए क्या कहता है। किसी कार के दो वाइपर्स हैं। वाइपर्स, कार में वाइपर लगा हुआ है। वाइप मतलब साफ करने वाला। आप लोग देखे हैं कार के शीशा के ऊपर आगे भी और पीछे भी जब बारिश होते रहता है तो शीशा के ऊपर पानी आ जाएगा तो फिर दिखाई कम देगा, इसलिए उसके ऊपर इस प्रकार का देखिए ऐसे फिक्स करके वाइपर लगा हुआ रहता है। और वाइपर क्या काम करता है, इस प्रकार से यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे ही चलता है। बोलो हाँ या ना। देखे हो? नहीं देखे हो तो आ जाके देख लेना। किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। कार के दो वाइपर है, वाइपर दो गो, दोनों वाइपर चलता है लेकिन कभी भी आच्छादित नहीं होता। आच्छादित मतलब दोनों एक दूसरे से कभी टकराता नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। बच्चे लोग सपोज कीजिए ये कोई फिक्स बिंदु है, ये कोई फिक्स बिंदु है, इसमें ये वाइपर नंबर पहला, इसका नाम दे दिए O और इसका नाम दे दिए A। ये वाइपर नंबर पहला सफाई करेगा कैसे, इसका वर्क यही है, यहां जाना है यहां से यहां आना, समझ रहे हैं। वाइपर नंबर दूसरा ये आपका है जिसका नाम है B। दोनों वाइपर है और दोनों वाइपर की जो लंबाई है, इस वाइपर की लंबाई भी 25 और इस वाइपर की लंबाई भी क्या 25 सेंटीमीटर ही है ना सर। दोनों वाइपर की लंबाई 25 है और दोनों वाइपर लगा हुआ है, दोनों सफाई भी करता है। लेकिन सफाई करने के दरमियान, चलने के दरमियान एक दूसरे से टकराता भी नहीं है। कह रहा है क्या, किसी कार के दो वाइपर्स है, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। कितना डिग्री के कोण 115, मतलब ये दोनों वाइपर के बीच का जो कोण है वो आपका कितना डिग्री 115 डिग्री। 115 डिग्री घूमेगा और सफाई करेगा। देखिए तो कहां तक सफाई करेगा, ए वाला भी इधर जाकर के सफाई करेगा इस पॉइंट तक और बी वाला भी इधर आकर के सफाई करेगा इस पॉइंट तक। अरे करेगा ना। और दोनों के बीच का कोण 115। सबसे पहले हम लोग डाटा लिखते हैं और डाटा में भी क्या सर दिया गया। सबसे पहले बताइए ये एक प्रकार की क्या है, त्रिज्या। क्योंकि सुनिए सपोज करते हैं कि हम लोग के पास ये मार्कर है, अगर इस मार्कर के बिंदु को फिक्स करके, ये सिंपल एक मार्कर है, इसको फिक्स करके अगर आप इसको पूरी तरीके से घुमाइएगा ये क्या चीज का आकार लेगा, वृत्त का। अगर वाइपर भी होगा तो वाइपर को अगर पूरा 360 घुमा देंगे तो किसका आकार ले लेगा, वृत्त का। लेकिन ये घूमता है कितना डिग्री 115 ही। बताइए ये क्या चीज का रूप लिया, त्रिज्यखंड। अरे ना क्वेश्चन क्या बोलता है सुनिए। पर पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है यह ज्ञात कीजिए। बताओ प्रत्येक बुहार के साथ कहने का मतलब एक बार में यहां से यहां पहुंचा तो कितना ही सफाई करता है। तो यहां से यहां पहुंचा तो सफाई करेगा बाहर किसके अंदर वाले क्षेत्र में, अंदर वाले, और ये हो जाएगा क्या त्रिज्यखंड। तो बताओ सबसे पहले दिया गया किसकी त्रिज्या,
वृत्त की त्रिज्या सिंपल कर सकते हैं या सिंपल कर सकते हैं त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या कितना, क्या चीज का मान, कोण यानी मान 100। बताइए आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है? नहीं, पतियों के प्रत्येक बुहार के द्वारा सफाई किया गया क्षेत्रफल, सफाई किया गया क्या क्षेत्रफल बराबर व्हाट। कहां से चलेंगे सर, किसका क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिज्यखंड का। क्या होता है, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। नहीं बन जाएगा, कैलकुलेशन इसके बाद नहीं हो जाएगा। थीटा का मान क्या क्या दे रहा है, एक मिनट रुक जाओ। कैसे भाई अर्धवृत्त बना रहा है, अच्छा बाइपर एक की बाइपर दो, एक बाइपर या दो बाइपर, क्या दे रहा है, थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर। तो नहीं समझ रहे हो, तो ये जो अभी हम ज्ञात कर रहे हैं कितने बाइपर के लिए है, नहीं समझ में आया। देखो सपोज करो ये कार के ऊपर बाइपर लगा हुआ है, ठीक है, कार घूम रहा है, इसमें बाइपर का चर्चा कितना है, 2। यहां से बाइपर गया ए, इतना सफाई किया, पुनः ये पहुंचा, तो एक बाइपर यहां से चल के यहां तक गया, राइट। ऐसा ऐसा कितना बाइपर, तो ये जितना सफाई करेगा, ये जितना सफाई करेगा उतना में कितना से मल्टीप्लाई होगा, 2 से, वही उसका क्षेत्रफल आएगा। मतलब हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 180 दूनी 360, कितना हो जाएगा बोलिए, थीटा का मान बटे पाई का मान क्या लेना लिखा हुआ है 22 बटे और गुने आर का स्क्वायर, आर का मान 25 सेंटीमीटर और गुने 25 सेंटीमीटर। आइए सर काटिए 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 छक 30, 18 दूनी 36, 11 दूनी 22, क्या बच जाएगा ऊपर सर, 25 25 11, 25 25 6 से 25 और गुने 11, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ओ अच्छा 23 उधर छूट गया, गुने 23 सेंटीमीटर का स्क्वायर और बटे नीचे 18 गुने 7। कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। अरे इसको गुना भागा कर लोगे कि फिर कहोगे कि सर आधे पर छोड़ देते हैं, ये आधा पर नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ, समझ में आया, क्योंकि इसमें कितने बाइपर्स हैं, अगर थीटा बट हम समझ में आ गया। ये जो तुमको दिख रहा है ये कितने बाइपर का है, एक बाइपर, देखो बाइपर लगा हुआ है यहां पर, यहां देखो, यहां 115 डिग्री गया, सफाई किया, पुनः यही बाइपर है आपका, ठीक है। तो ये जो साफ कर रहा है ये एक एरिया को, ऐसा ऐसा कितना एरिया, 2, कितना से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, नंबर कौन था ये, 11। आगे बढ़िए सर, 11 के बाद रुक जाइए, 12 बताने से पहले आइए पहले 13। सुनिए, एक गोल मेजपोश, मेजपोश में जानते किसको बोलते हैं, जो आप लोग घर वगैरह में देखते होंगे, बेड के नीचे एक रखा हुआ रहता है कपड़े का, होता है, जिसमें प्रेम से पहुंचे आप लोग घर तो अपना पैर वगैरह उसमें बढ़िया से पोंछते हैं और पोंछने के बाद चढ़ते हैं।
बेड के ऊपर। और जिस दिन पोछाई नहीं हुआ उस दिन मम्मी के द्वारा तुम्हारे शरीर का पोछाई हो जाता है। कि एकदम उधर से लेटले पोटले आता है और बेड पर चढ़ जाता है उछल के। अरे है ना, इसी को बोलते हैं मेजपोश। आइए सर, मेजपोश कैसा है? मेजपोश कुछ इस आकार का है, राइट। ओकर डिजाइन वो दिल है। एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। भाई साहब कितना समान डिजाइन? 6। एक डिजाइन, 2 डिजाइन, 3, 4, 5, बात नहीं, 6। ठीक है, अभी डिजाइन बनाए नहीं है। डिजाइन नंबर पहला, डिजाइन नंबर दूसरा, डिजाइन नंबर तीसरा, डिजाइन चौथा, डिजाइन पांचवा और डिजाइन नंबर 6। डिजाइन समान या डिजाइन असमान? राइट। कहता क्या, एक गोल मेजपोश पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। यहां देखना, 1 2 3 4 5 6 को समान डिजाइन है। जैसा आकृति 12.14 में दर्शाया गया। चलो यही 12.14 का फोटो है। यदि मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, सर क्या किया गया? दिया गया है मेजपोश की क्या त्रिज्या बराबर कितना? 28 सेंटीमीटर। मेजपोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सुनो, बनाने का खर्च कितना है? 0.35 क्या है? प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ये ना, मतलब 1 सेंटीमीटर को बनाने में 35 पैसे का खर्च आता है। तो क्या पूछा? तो डिजाइन को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। और इसमें एक बात बोल दिया, √3 का मान यूज करना है, 1.7। तो ऐसा काम करो, इतना सा एरिया में क्वेश्चन बनेगा नहीं। पहले आप लोग कर लीजिए, 11 को नोट कर लीजिए। अभी 13 मत नोट कीजिएगा, 11 को नोट कर लीजिए और फिर जो स्पेस खाली करेंगे उसमें फिर 13 का पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे। राइट, चलिए फास्ट करिएगा। ये कितने वाइपर के सफाई का एरिया हम दिखा रहे हैं? 1 वाइपर का है और उसमें 2 से गुना किए तो 2 वाइपर का। जल्दी कीजिए सर। चले सर, मिटाएं। किन्हीं को दिक्कत उसमें 11 में नहीं ना? देखिए, अगर दिक्कत रहेगा तो इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं है कि अब हम पूछेंगे तो लोग क्या सोचेगा। कुछ नहीं, हम नहीं समझ में आया तो हम पूछ रहे हैं सर से दोबारा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछने लगे, मत हिचकना है, एकदम बेहिचक पूछना है। राइट, चलिए सर। देखिए सर, बोर्ड पे फोकस कीजिए। कितना डिजाइन? 6 डिजाइन समान के असमान? समान।
तो अब जो 6 के चक्कर में पड़े उससे बढ़िया एक डिजाइन का वैल्यू निकाल लें और गुना कर दे कितना से 6 से। एनी प्रॉब्लम? पहले समझो, लिखना होगा ना बाबू, पहले बंद करो, हम लिखने का समय देंगे। पहले समझिए, यह वृत्त खींचा गया होगा केंद्र के सहायता से। हम एक डिजाइन का केवल चर्चा करेंगे शुरू पहले। अरे बाबू देखिए, यहां जैसा एक डिजाइन रहेगा वैसे ही 6 डिजाइन रहेगा। नेमिंग कर देते, ओ, ए, बी और क्या सी। याद है ऐसा एरिया? याद है? पहले बता दो, इसकी त्रिज्या कितना? 28 सेंटीमीटर। इसकी भी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर। सुनो, इतना डाटा मिलने के बाद सबसे पहले तुम फोकस करो कोण के ऊपर। कोण मतलब किसका? थीटा। ये पहले बताओ बाबू, फोकस। वृत्त के केंद्र के चारों ओर कोण कितने डिग्री का? 360। 360 डिग्री में कई डिजाइन? 6 डिजाइन। तो बताओ एक डिजाइन के लिए कितना डिग्री कोण? 360 डिग्री पूरा डिजाइन। 6 गो, 6 छक 36, मतलब कोण कितना? 60। प्रॉपर कोण मिल गया 60। ध्यान देना, कोण मिल गया 60। अगर कोण 60 मिल गया और दो त्रिज्या आपस में बराबर है, मतलब इसके अंदर जो लक्षण है कौन त्रिभुज का? समबाहु त्रिभुज का। कौन त्रिभुज का? समबाहु। याद है एक क्वेश्चन में आप लोग को नोट लिखवाएं, बताओ डिजाइन कितना में बना हुआ है? त्रिज खंड में या लघु वृत्त खंड में? लघु वृत्त खंड में। तो आप लोग को लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आइडिया बताए थे, लिखवाए भी है प्रॉपर, कि अगर लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले ये पूरा, ध्यान देना, सबसे पहले ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो। यहां तक निकालने बोले थे। और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में सिंपल ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देना, यही आपका आ जाएगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको बाई एकदम मतलब इसको बिल्कुल इज्जत से नोट में लिखवा करके बॉक्स में हम क्लोज भी करवा दिए थे। यस या नो? तो क्या डिजाइन का क्षेत्रफल निकालें हम? अरे निकाले। चलिए सर, कहां से चलेंगे ये बोलिए? चलेंगे कहां से? प्रश्न से। बताइए, इस संगत लघु है कि दीर्घ है? लघु की दीर्घ? तो देखिए लिखते हैं, ए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। या और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं? मेजपोश के एक डिजाइन का क्या क्षेत्रफल? बताइए सर। या तो इसको आप कहिए संगत लघु वृत्तखंड का, या कहिए मेजपोश के एक डिजाइन का। कैसे निकालिएगा? सबसे पहले किसका त्रिज्यखंड, सबसे पहले किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का नाम बताओ। ओ ए बी सी। अरे लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कौन? ओ ए बी सी। ओ ए बी सी त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल? अब बताओ, अगर ओ ए बी सी तुमने लिया तो ये पूरा शामिल ना हो गया सर? डिजाइनमा कितना भर में है? सिर्फ इतना भर में है ना? तो अगर डिजाइन इतना ही में है, हम पूरा ले लिए, तो माइनस करना पड़ेगा इस त्रिभुज को। अरे करना पड़ेगा माइनस नाम पूरा लिखो इसका, समबाहु त्रिभुज ओ ए सी का क्या क्षेत्रफल? एनी प्रॉब्लम सर? इसमें कोई दिक्कत? आ जाइए। डिजाइन ये इसका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस
समबाहु त्रिभुज का 3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। बताओ त्रिभुज का भुजा वृत्त के त्रिज्या के बराबर होगा। आजा, थीटा का मान 60/300। पाई के मान कुछ दिया है क्या? नहीं, तो पाई का मान क्या लेंगे? 22 में आर स्क्वायर त्रिज्या का मान मतलब 28 सेंटीमीटर और गुने 28 सेंटीमीटर माइनस √3/4 भुजा का। बताओ भुजा कितना? 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अच्छा आगे बढ़ने दो ना, और कैलकुलेशन थोड़ा सा और आसान करने दो पहले, उसके बाद लिख देंगे। दिया हुआ वहां पर हम लिखे भी थे, नहीं लिखे थे, यहाँ लिखे थे शायद, मिटा दिए। आ जाइए बाबू, यहाँ देखो पहले काटो। 6 छक 36। लिखने से ज्यादा समझने के ऊपर, क्योंकि अगर लिखने की बात केवल होता तो आप घर में भी बैठ करके सिंपली वीडियो अपलोड होता देख करके लिख लेते। मैंने समझना, समझिएगा यहाँ सर। द्वितीया 6, 14 दुनाई 28 और 7 दूनी 14 और 9, 22 दूनी 44 और गुने 28 बटे 3 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या का चिन्ह माइनस √3 का मान 1.7 की 1.73 सिंपल 1.7 है, मतलब इसको लिख सकते हैं 17 और बटे कितना 10, 1.7 को और गुने कितना 4 और गुने 28 सेंटीमीटर और गुने 28 सेंटीमीटर 4 से कट जाएगा ना सर। 7 चौक 28, 2 पंजे 10, 14 दूनी 28 और कटेगा 9। कितना आ गया बोलिए? 44 गुने 28 बटे 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस इधर कितना 14 में करेंगे 7 से 14 98 मतलब 17 गुने 98 और बटे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, कर नहीं लेंगे आगे, और एकराम भी तो काम करना है, हम ही को करना पड़ेगा। रुक जाओ, इतना लंबा कैलकुलेशन है हम यूज कर रहे थे। रुक जाओ, 44 गुने 28 बराबर 1232 और भागा 3 बराबर 410.66। सुनो, 44 गुने 28 करेंगे 1232 और बटे 3 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। इसको करेंगे आ जाएगा 410.66 आ रहा है, मतलब 410.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। माइनस का माइनस इसको कर लेते हैं। 98 गुने 17 इज इक्वल्स टू 1666 और बटे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर भागा 5 बराबर 333.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। भाई साहब 410.67 माइनस 333.2 इज इक्वल्स टू 77.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बताइए सर 77.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितने डिजाइन का? कितने डिजाइन का? ऐसा कितना डिजाइन? तो लिखे यहां पर क्या लिखे बोलिए? कुल डिजाइन का क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होगा बोलिए? 6 गुने डायरेक्ट लेते 6 गुने 77.47 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बताओ कितना आ जाएगा? थोड़ा समय बचाने के लिए गुने 6 सर 464 और 0.82 सेंटीमीटर का स्क्वायर। गौर करना बाबू, यहां देख लो, ये जो आया था 77.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितने डिजाइन का? मेज पोस्ट के एक डिजाइन का। मेज पोस्ट में ऐसा कितना डिजाइन? 6। इसलिए हमने एक डिजाइन में 6 से क्या कर दिया? गुना। लेकिन एकरा में खाली क्षेत्रफल नहीं निकालल था, इसमें बोला था कि बनाने का खर्च का भी चर्चा किया था कि जो बनाने का खर्च है
प्रति वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के खर्च था 0.35 रुपया। मतलब देखिए सर, यहां पर लिख लेते हैं पुनः, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च बराबर 0.35 रुपया। यस या नो? हमने कुल डिजाइन जो बनाया उसमें कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखे 464 पॉइंट 82 नहीं पढ़ते उसको, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने का खर्च बराबर कैसे करेंगे बोलो? 0.351 का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के डिजाइन का, और टोटल कितना है तो गुने 464.82, इतना क्या हो जाएगा रुपया। मतलब इतना गुने 0.35 बराबर आपका आता है 162.687। इतना रुपया डिजाइन बनाने का खर्च आएगा। क्या दे रहा है सर आंसर? कोई दिक्कत? ऐसा काम करो, हम जान रहे हैं 50% बच्चा के समझ में आया, एक बार नोट करो, हम दोबारा समझाएंगे, राइट? बशर्ते समझ में आना चाहिए। जल्दी फास्ट सुनिएगा, ध्यान दीजिए आप लोग। ये एक क्या था बोलिए? मेजपोश। क्या है? मेजपोश। ये आपका मेजपोश है, इसमें 6 डिजाइन बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6। बोला क्या? इस मेजपोश का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मेजपोश का त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने में खर्चा है 35 पैसा। तो बोला कि बताओ इमेज पोस्ट पर पूरा डिजाइन बनाने का कितना खर्च आएगा? तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35, तो सबसे पहले कितना एरिया है, एरिया निकालेंगे तब ना। और एरिया को हिंदी में बोलते क्या? क्षेत्रफल। मतलब सबसे पहले निकालना पड़ेगा डिजाइन का क्षेत्रफल। और डिजाइन में कई डिजाइन? 6 डिजाइन। तब 6 डिजाइन के अलग अलग निकालने से बढ़िया है एक डिजाइन का एक बार निकाल लिया जाए, और 6 डिजाइन तो बराबर है, एक डिजाइन में 6 से गुना कर दिया जाए, राइट? इस एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या काम किया? इसको त्रिज्या के माध्यम से जोड़ दिया। जैसे ही हमने इसको त्रिज्या के माध्यम से जोड़ा, यह आपका एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो गया। और जब त्रिज्यखंड लिए तो इसमें यह आपका पूरा शामिल हो गया। और अगर इस त्रिज्यखंड में से यह आपका त्रिभुज, जिसका 2 आपका भुजा बराबर है और एक कोण, अगर 2 भुजा बराबर तो 2 कोण बराबर, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका कौन त्रिभुज हो गया? समबाहु। तो ही लिखे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल या मेजपोश के एक डिजाइन का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा बोलिए? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और इसका रूट 3 में 4 गुना भुजा के स्क्वायर। ये पूरा हमने काट कुट किया, कैलकुलेशन करके आ गया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने डिजाइन का? एक डिजाइन का। ऐसा कितना डिजाइन? 6। कितना से मल्टीप्लाई के? 6 से। ये आ गया इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया? मेजपोश पर बने 6 डिजाइन का एरिया आया। बताओ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च 0.35, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इतना गुणे 0.35, यही आपका निकल के आ गया। कोई दिक्कत? अभी भी किन्हीं को कहीं पर कोई परेशानी बोलिए, हम और बताएंगे फिर एक बार। कहीं पर डाउट लग रहा हो तो नहीं ना? चलिए लास्ट बचा हुआ प्रश्न कैमा था? 13। लास्ट कौन बच रहा है? 14 बता दिए। चलिए आइए 12। बाबू बात नहीं, जल्दी से। ए
देखो तुम लोग बात कर रहे हो, उस क्वेश्चन को पढ़ो। गौर करो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या करा, सुनो। जहाजों को समुद्र के नीचे के स्तर जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, सुनो क्या काम किया गया है। ठीक है, ये जहाज है। ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो, क्योंकि अपना औकात मालूम होना चाहिए कि मास्टर साहब तो ऐसे ही बना रखे, वैसे ऐसे भी नहीं बनते हैं। हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं अपना, ठीक है। शांति शांति। देखिए ये जहाज है, सबको मालूम है कि पानी के अंदर भी पहाड़ रहता है। सपोज करो इस एरिया में यहां पर पहाड़ है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि अगर जहाज पानी में चलता है तो उसको दो चीज से मेनली डर रहता है। एक आपका शार्क से, ठीक है, इसको बोलते हैं व्हेल मछली, कखने हुआ कि उलट पलट दे कोई गारंटी नहीं है। एगो उससे, और दूसरा समुद्र में कहीं कहीं पर आपका पहाड़ वगैरह निकला हुआ रहता है, उससे। ये जहाज जा रहा है, जहाज में एक लाइट हाउस लगा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। क्या कहता है, सुनो। जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री पर कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। सुनिए, यह जहाज में ही लाइट हाउस है, यह आपका प्रकाश फैलाता है इस प्रकार से, और प्रकाश फैलाता है इस प्रकार से, और जो प्रकाश फैलाता है वो आपका 80 डिग्री के कोण तक प्रकाश फैलाता है। मतलब ये लाइट हाउस यहां से इधर और यहां से इधर प्रकाश फैलाता है, और जो प्रकाश का एरिया जो आपका होता है उसके बीच का कोण कितना डिग्री है, 80 डिग्री। गौर करना, जहाजों को समुद्र में स्तर नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी। बताइए ये जो दूरी पहुंचता है ये कितना किलोमीटर। ये लाल रंग का प्रकाश 16.5 तक फैलाता है, और इधर भी लाल रंग का प्रकाश जो है वो आपका 16.5 किलोमीटर तक फैलाता है। राइट, कहता क्या, हाँ, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, और बोल दिया पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करें। देखिए क्या बोलता है कि आपको उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है जहां पर समुद्र में जहाज क्या दे सके, चेतावनी। बताओ कितना में चेतावनी देगा समुद्र जहाज। यही एरिया होगा ना, लेकिन ये एरिया यहां पर त्रिभुजाकार नहीं बल्कि ये इस प्रकार से होगा, आर्क के आकार का। क्यों? क्योंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या कभी भी सीधा बनने नहीं देगा। इस एरिया में लाल रंग का प्रकाश जो आपका है फैल रहा है, और इसी एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है। एक प्रकार का क्या हो गया, त्रिज्यखंड। नाम O A
बी, क्या सी। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? गौर कीजिए, दिया गया है त्रिज्या कितना सर? 16.5 किलोमीटर। क्या चीज? थीटा 80 डिग्री। क्या निकालना है? प्रकाश का क्षेत्रफल बराबर वाट। सर प्रकाश का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर, जहां प्रकाश फैल सकता है। तब बताइए सर, कहां से चलेंगे? कहां से? प्रश्न से क्या लगाएंगे? किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्या क्षेत्रफल? फार्मूला सर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80 बटे 300, पाई का मान मतलब 314 बटे और गुने आर स्क्वायर। आर का मान 16.5 किलोमीटर और गुने 16.5 किलोमीटर। एक शून्य से एक शून्य, 2 चौक 8, 18 दूनी 36, 2 दूनी 4, 2 नमा 18 और कटेगा। रुक जा अभी, ऊपर 314 में करेंगे 2 से 628, 16.5 को 165 और बटे 10, 16.5 को 165 बटे कितना? 10। इधर कितना है? और 100 और इधर कितना है? 9। इतना किलोमीटर का क्या? स्क्वायर। एन आएगा। आ जाओ अब काट छाट करते हैं। पांच से पांतिया 15, पांतिया 15, पान दूनी 10, दूतिया 6, 2 चौक 8, 5 से 33, 5 दूनी 2 इकाई 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14। और जाएगा जी। क्या बच गया? अच्छा 3 तिया 11 तिया, 3 से 11 तिया 33। और जी नहीं, ऊपर सिंपली क्या बच गया? 11 है 121 और बटे नीचे 100 किलोमीटर। क्या होगा सर? गुना कीजिए। नहीं बाबू, परीक्षा में मोबाइल नहीं ले आना है, परीक्षा में अपने से गुना करना है बगलवा में। 18,997 और बटे 100 किलोमीटर का स्क्वायर। कितना सुनना? कितना अंक के बाद? 2 अंक के बाद कितना हो जाएगा? 189.97 किलोमीटर के स्क्वायर एरिया तक लाल प्रकाश क्या करेगा? वो फैला सकता है। क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जा सकता है। ऐसा तुम बात करते हो, लगभग जानते हैं क्या? लगभग आपका 1000 किलोमीटर एरिया अंदर तक तो ये गोताखोर वगैरह लोग चले जाते हैं। लेकिन हाँ, अंदर जाने के लिए बिल्कुल पूरा सेफ्टी चाहिए, पूरा सेफ्टी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अंदर जाने के बाद आपका प्रेशर भी बढ़ता है, पानी का प्रेशर बढ़ता है, और पानी का प्रेशर बढ़ने के साथ साथ जो है आपका टेम्परेचर भी अंदर कमते जाता है, और अंदर जाने के बाद खतरा भी बढ़ते जाता है। ठीक है, हाँ जैसे नहीं जाइएगा। चलिए सर, इसको आप लोग क्या काम करेंगे? नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 समाप्त कर दिए। नेक्स्ट क्लास में 12.3 स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।